कितना कमा लेते हो? ग्रेजुएशन हो गई अभी तक नौकरी नहीं हुई? 6 महीने से तुम फ़ारिग फिर रहे हो? या फिर फलाँ की फूफी का बेटा जो है, वो फलाँ बड़े चैनल में काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे? लेकिन आपको कोई ये बताना भूल जाता है कि वो जो फूफी का बेटा फलाँ चैनल में काम कर रहा है, उसका जो मामू है या फिर उसका जो भी रिश्तेदार है, वो इस चैनल का सीईओ है या फिर उस चैनल में किसी अच्छी पोस्ट पे है। बेसिकली इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट द चैनल्स। ये तमाम वो लाइन्स हैं, ये 1-2 लाइन्स मैंने आपके साथ शेयर की जो आपको ग्रेजुएशन के बाद अपने इर्द-गिर्द लोगों से सुनने को मिलती हैं, जो आपसे बार-बार ये पूछ रहे होते हैं कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अभी तक कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रही। हालाँकि सबको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो ओवरऑल इतनी पाकिस्तान नाज़ुक सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है, तो उसके इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर-सी बात है आपकी जो लोग हैं उन पर भी आएँगे। अब बात शुरू करते हैं ग्रेजुएशन के बाद से। तो बेसिकली पाकिस्तान में क्योंकि मैं मीडिया से बिलॉन्ग करती हूँ, तो सबसे पहले हम मीडिया के प्रोफ़ेशन को पकड़ते हैं। पाकिस्तान में हर साल 2022 की बात करें तो 2022 में एक यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में कम से कम 400 से 500 बच्चा जो है वो ग्रेजुएट हो रहा है। और आप देखें कि यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक स्पेसिफ़िक प्रोग्राम में बैचलर्स करवा रही हैं। यानी हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो जॉब्स के लिए डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। अब जिस दौरान उनका ये जो सारा पीरियड चल रहा है अप्लाई करने का, स्ट्रेस वाला सब कुछ, उस दौरान बहुत से लोग आपको ये पूछ रहे होते हैं कि अभी तक तुम 20, 25 या 30 हज़ार की नौकरी पे काम कर रहे हो। तो बात ये है कि जो लोग पिछले साल 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी पे काम कर रहे थे, आज वो 50 या 60 हज़ार की नौकरी पे काम कर रहे हैं। जो आज 50 या 60 हज़ार की नौकरी पे काम कर रहे हैं, वो कल 70 या 80 की नौकरी पे काम कर रहे होंगे और फिर आप 1.5 लाख, लाखों में भी बहुत से लोग कमा रहे होते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत अच्छा मंसूबा तैयार नहीं किया और आप कोई फ्रीलांसिंग की तरफ चले गए हो या फिर कोई स्किल सेट सीख के आपने बिज़नेस कर लिया है, तो आपका जेटपॉक लग लग सकता है पाकिस्तान में। अब एक चीज़ जो कि बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है कि बच्चे हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में 7.5 लाख बच्चा पिछले साल मुल्क छोड़कर गया ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स करने के बाद कि वो बाहर जाके जाते तो वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा सबकी साइकी ये होती है कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, लेकिन चूँकि स्टूडेंट वीज़ा ईज़िली लग जाता है, बाहर जाके नौकरियाँ ढूँढनी और वहीं पे सेटल होने के इरादे से ज़्यादातर बच्चे अब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और आने वाले वक़्तों में भी जाना चाहते हैं। ये जो बाहर जाने का सिनेरियो है, पहले इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, फिर पिछले वाले सिनेरियो पे हम वापस जाएँगे। बाहर जाना हर बच्चा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं, उनकी मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ हैं। तो बच्चे जो है ना, वो इस रेस में लगे हुए हैं कि बस किसी तरह हम इस मुल्क से बाहर निकलें क्योंकि फुल स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोगों को मिलता है और उसके अलावा जो ज़्यादातर लोग जो हैं, वो पैसा लगा के ही बाहर जा रहे हैं। तो लोग जो है ना वो बस किसी तरह लोगों के पीछे पड़े हुए हैं एजेंसीज़ के पास जा रहे हैं कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सड़कों पर सो रहे हैं क्योंकि उनके पास वहाँ पे रहने के लिए लिविंग लिविंग वो यहाँ से तैयार ही नहीं करके गए हुए हैं कि उन्होंने वहाँ जाके कहाँ रहना है। तो मतलब कि इस तरह के सिनेरियोज़, इस तरह की स्टोरीज़ देखने को मिल रही हैं कि इस टाइम यूथ जो है वो इतनी परेशान हुई हुई है। ज़ाहिर-सी बात है ओवरऑल इकोनॉमी का जब प्रॉब्लम आता है तो आपकी जो जॉब्स हैं और फिर इतने ग्रेजुएट्स इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स हर साल डिफरेंट प्रोग्राम्स में निकल रहे हैं, उतनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। तो किस तरह लोग जो हैं क्योंकि लोग पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं करना चाहते, लोग पाकिस्तान में न्यू इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाना चाहते। तो किस तरह फिर क्या होता है कि अवाम जो है, जो यूथ है, वो बिल्कुल इस टाइम डिसअपॉइंट होके बैठी हुई है कि हमारा कोई मसीहा आएगा, हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें इस दलदल से बाहर निकालेगा तो हम बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ बैठे हैं, या तो बाहर जाना है या फिर यहाँ। तो कोई भी स्किल पे फ़ोकस नहीं कर रहा, कोई भी डिफरेंट और रास्तों पर देखने की कोशिश नहीं कर रहा और इन सवालात से लोग परेशान होके क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि अभी आप ग्रेजुएट हुए और लाख, 1.5 लाख तो आम-सी बात है, लोग आपके हाथ में रख देंगे। ऐसा नहीं होता, आपको पूरे एक प्रोसेस के तहत चलना पड़ता है और ये जो लोग सवाल करते हैं, क्या इनको ये चीज़ नहीं पता कि भई स्ट्रगल करके अनटिल अनलेस आपकी कोई बहुत बड़ी सिफ़ारिश नहीं है, आपके चाचा-मामा का अपना कोई कंपनी नहीं लगी हुई जहाँ पे जाके आपने एचआर में बैठ जाना है या मार्केटिंग में बैठ जाना है, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो वो तमाम लोग जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम है, मुश्किल वक़्त है,
निकल जाएगा। हर कोई जो है वो डराने पे लगा हुआ है कि पाकिस्तान तो बस डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन तो बहुत ख़राब हो गई, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से। बुरे हालात हमेशा आते हैं, उसके बाद कुछ अरसे के बाद स्टेबल होने की तरफ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नाउम्मीद होके बैठ जाओ अनटिल अनलेस आप देखो कि क्या तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए आप अपना अपना रोल प्ले कर सकते हो इस कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ अवाम जो है वो सारी की सारी अगर डिसअपॉइंट होके बैठ जाएगी, तो किस तरह ये मुल्क चलेगा? तो यूथ को जो है ये समझने की बड़ी ज़रूरत है। और दूसरी बात जो मैं बात पहले कर रही थी, अब एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे हैं? अब एम्प्लॉयर्स को पता है कि जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है। ज़ाहिर है पेट्रोल इतना महँगा हो चुका है, हर चीज़। वो ये करते हैं कि वो ये चीज़ देखते हैं कि आप टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, लोगों से काम भी ज़्यादा लेते हैं, पैसे उतने नहीं मिलते जितना आप काम कर रहे होते हो, ठीक है? उसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। मेल को भी यहाँ पे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फीमेल को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप अपनी मजबूरी लोगों को दिखा रहे हो। तो मेरी अपनी यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी मजबूरियाँ अपने तक रखें। नो डाउट आप बहुत मजबूर होंगे, हर शख्स होता है। मैं पता नहीं मतलब आप इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी इतने मजबूर हुए होते हो कि आपको होता है कि यार मुझे कहीं न कहीं कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए जो लेकर मैं आगे बढ़ सकूँ, मैं प्रोग्रेस कर सकूँ। तो बजाय इसके कि आप लोगों के पास अपनी मजबूरियाँ लेके जाएँ और अपनी डिसअपॉइंटमेंट उनको शो करें और वो आपको वहीं से एक्सप्लॉइट करें, बेहतर ये है कि अपनी स्किल सीखें, कोशिश करें। अगर आज आपको 25,000 रुपया मिल रहा है, तो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल रहा। 50 मिल रहा है, तो उस पे शुक्र अदा करें और अपने प्रोसेस के थ्रू जाएँ। एक वक़्त आएगा, जब ये वक़्त बेहतर होगा। तो वो कहते हैं ना कि परेशान नहीं होना, सब्र रखना है। इस वक़्त से अगर आप सब्र करके और रगड़ा खा के निकल जाओगे, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को मैं ये बात कह रही हूँ, तो फिर एक वक़्त ज़रूर आएगा जब आप आगे प्रोग्रेस भी करोगे। इंशाल्लाह कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे पास जिस तरह भी आएँगी मैं वो भी शेयर करूँगी। मैंने अपना ये चैनल रिज़्यूम किया है, इस पे हम पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक पे, कंडीशन पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात कर रहे होंगे और यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं, यूथ को एंगेज करके उस पे भी बात कर रहे होंगे और किस तरह आप जो हैं वो डिफरेंट सेटअप लगाकर अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब भी हो सकते हैं और किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, वो तमाम बातें भी हम कर रहे होंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।